हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं रवि आपके साथ फिर एक बार। बच्चों, हमने एक कोर्स स्टार्ट किया था, आपको पता है, स्पोकन इंग्लिश। और आज हमारा डे है डे 7। हम डे 1, 2 और 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं और सारी वीडियोस में यूट्यूब पे डाल चुका हूँ। आप इसे करिए और हम लोगों ने शपथ ली हुई है कि 30 वीडियो में हम स्पोकन इंग्लिश कंप्लीट कर लेंगे। हम काफी कुछ कंप्लीट कर लेंगे। तो बच्चों, मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या करवाया था? डे 6 में मैंने करवाया था आपको पास्ट प्रोग्रेसिव एक्शन। हम सेंटेंस मेकिंग पे आ चुके थे, हम सेंटेंस बनाना शुरू कर चुके हैं। तो आज हमारा डे 7 है और आई होप कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया होगा और आगे भी बढ़ा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख ही रहे हैं कि मैं घर पे बना रहा हूँ वीडियो, क्योंकि बाहर जाने का कोई साधन है नहीं। तो आप इसी बोर्ड से काम चलाइए और मेरी बातों को ध्यान से समझिए। तो आज हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एक्शन की तरफ, मतलब नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। बच्चों, एक बात जरूर देखना, मैंने आपको कहा था कि आप सिर्फ पढ़िए मत, सिर्फ वीडियो को देखिए मत, इसकी प्रैक्टिस भी कीजिए। तो जो आप घर में वर्ड्स को बोलते हैं, जो लाइनों को यूज करते हैं, उनको आप बोलिए और लाइनों को लिखकर उनकी इंग्लिश बनाने की कोशिश कीजिए। ऐसे बच्चे कोशिश कर रहे हैं, कुछ बच्चे मुझे कमेंट करके पूछ भी रहे हैं कि भैया इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा। लेकिन मेरी आपको सलाह ये रहेगी कि मैंने आपको 3 टेंस कराए हैं, मतलब 3 एक्शन कराए हैं। और 3 एक्शन कराने का मतलब ये है कि आपको 3 तरह के सेंटेंस अच्छे से आने चाहिए। बाकी अगर गलत करते तो कोई बात नहीं, वो हम भी ठीक कर लेंगे। और हमने टेंस वाला फॉर्मेट ना अपनाकर एक्शन वाला फॉर्मेट अपनाया है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। आज हम कर रहे हैं बच्चों फ्यूचर प्रोग्रेसिव एक्शन। इसका मतलब स्टेटमेंट लिखते हैं जरा इसकी। कुछ काम करने जा रहे होंगे या कुछ काम करने आ रहे होंगे। बच्चों, ये होंगे जो है ना, ये हिंदी में होंगे तो लगा होगा, लेकिन आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि ये होगा क्या डिनोट करवा रहा है, पास्ट या फ्यूचर। देखो बच्चों, हम कई बार ना फ्यूचर जब होगा वर्ड यूज करते हैं हिंदी में, तो कई बार ऐसा लगता है कि ये पास्ट भी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। लेकिन अगर ये होगा फ्यूचर होगा तो फ्यूचर का टाइम जरूर होगा। फ्यूचर टाइम का मतलब है कि अब जो टाइम चल रहा है, जिस वक्त मैं ये बात कह रहा हूं, इसके बाद जो भी टाइम होगा वो फ्यूचर टाइम होगा। चाहे वो आज की दोपहर हो, या अगला वाला घंटा हो, या अगला वाला हफ्ता हो, अगले वाला सप्ताह हो, कुछ भी, अगले वाला मंथ हो, ईयर हो, अब के बाद का समय। तब अगर हम होंगे वर्ड यूज कर रहे होंगे तो इसका मतलब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। ठीक है, फ्यूचर की पहचान कोई ऐसा नहीं कि हम पहचानेंगे, पास पहचानेंगे। फ्यूचर का मतलब जो अब के बाद का टाइम होगा, जो बात, जो काम अब के बाद करेंगे, वो फ्यूचर का होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मैं कल सो रहा होऊंगा। देखो, होऊंगा तो यहाँ पर भी आ गया, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ मैं कल दोपहर, मतलब जो आने वाला कल है, मैं कल सो रहा होऊंगा इस वक्त। इसका मतलब मैं फ्यूचर में बात कर रहा हूँ। लेकिन मैंने बोला मैं कल सो रहा होऊंगा, इसका मतलब ये भी हो सकता है मैं कल सो रहा हूँ जो बीत गया। तो होगा ये डिसाइड नहीं करता, होगा होगा ये डिसाइड नहीं करता कि ये फ्यूचर है। लेकिन अगर फ्यूचर का टाइम लग जाए तो हम समझ जाते हैं कि वो फ्यूचर है। चलो बढ़ते हैं, इसकी स्टेटमेंट तो हमने लिख ली है, अब इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। स्टेटमेंट के लिए एफर्मेटिव, जिसे हम सिंपल भी कहते हैं, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। बच्चों, मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ, आई होप आपको दिख रहा होगा। आप जूम करके और क्लियर कर देख लेना इसको। देखो, सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। फ्यूचर में आपको पता है हेल्पिंग वर्ब की जगह ये मॉडल लगता है, विल, शाल। इसके बाद बच्चों एक चीज लगती है बी, विल बी या शाल बी। सब्जेक्ट विल, शाल बी प्लस गोइंग टू या कमिंग टू, गोइंग टू या कमिंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा एफर्मेटिव का है, वही सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब भी लगेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था फ्यूचर की कोई वर्ब नहीं होती, फ्यूचर हमें बनाना पड़ता है। रियल लाइफ में भी हम फ्यूचर को बनाते हैं और इंग्लिश में भी हम फ्यूचर को बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि फ्यूचर के लिए हम कुछ पैसे करेंगे, फ्यूचर के लिए बनाते हैं। और फ्यूचर के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है, बी फर्स्ट फॉर्म होती है। क्या होती है? सॉरी, बेस फॉर्म होती है। और हमेशा मॉडल वर्ब के बाद मॉडल वर्ब पर क्या लगती है? बेस फॉर्म, जो कि मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था फॉर्म का भी, जब हम वर्ब वाला टॉपिक कर रहे थे, डे 3 वाला टॉपिक। नेगेटिव लिखेंगे बच्चों उसको, तो सब्जेक्ट प्लस
will shall not be, will shall not be, सब्जेक्ट will shall not be। कुछ लोग बोलते हैं won't be, अगर हम will के साथ नॉट लगा दे तो won't be बन सकता है, तो ये नॉट यही लगता है, will not be, going to या coming to, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। हाँ तो फ्रेंड, हमने अफर्मेटिव लिख लिया और नेगेटिव लिख लिया। अब हम लिखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के बारे में मैंने बताया था कि जब हम कोई बात पूछते हैं तो क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, विल शाल आगे आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाता है, फिर बी, फिर गोइंग टू, बी के बाद प्लस, नॉट के बाद भी प्लस, गोइंग टू या कमिंग टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव में विल, शाल, सब्जेक्ट, नॉट। वही फॉर्मेट बच्चों, देखो जब ये वाला होता है तो इसका इंट्रोगेटिव क्या बनता है, ये आगे आ जाता है और ये पीछे, और नेगेटिव का बनता है तो नेगेटिव का ये आगे और ये पीछे, और बाकी सब कुछ सेम। तो नॉट की जगह नॉट, बी की जगह बी, गोइंग टू, कमिंग टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। तो बच्चों मैंने आपको सारे तरीके से लिखवा दिया है। हमने पढ़े थे सब्जेक्ट के सेंटेंस के 4 टाइप। एफर्मेटिव जिसे हम सिंपल बोलते हैं, नेगेटिव जिसको हम निषेधवाचक बोलते हैं, मतलब सिंपल जब हम कोई बात ना भी कहें, और इंट्रोगेटिव जब हम प्रश्न बना के क्वेश्चन को पूछ लें और उसका आंसर कैसे मिलेगा हमें, सिर्फ यस और नो में। इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या होता है, हम क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं लेकिन नेगेटिव वे में। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप कल, जो कल आएगा, कल खाना खाने जा रहे होंगे? क्या आप कल खाना खाने जा रहे होंगे? आप कल खाना खाने जा रहे होंगे? आप कल खाना खाने नहीं जा रहे होंगे? क्या आप कल खाना खाने नहीं जा रहे होंगे? तो मैंने चारों तरीके से बात बोल दी, ठीक है। तो इसी तरह चलो हम एग्जाम्पल की तरफ पढ़ते हैं, या आप अच्छे से पढ़ लेना, ध्यान से लिखना। मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, सब्जेक्ट विल शॉल बी, गोइंग टू, कमिंग टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट विल शॉल नॉट बी, गोइंग टू, कमिंग टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। उसके बाद ये चीज आगे, इसमें भी ये चीज आगे, बाकी सारा सेम रहेगा। गोइंग टू कब लगेगा, जब कुछ काम करने जा रहे होंगे, और जब कुछ काम करने आ रहे होंगे तो कमिंग टू लगेगा, ठीक है। तो चलो एग्जाम्पल करते हैं, इस बात को और अच्छे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं बोलता हूं कि वो दिल्ली, अगले हफ्ते दिल्ली घूमने जा रही होगी। देखो, वह अगले सप्ताह दिल्ली घूमने जा रही होगी। बच्चे देखो, होगी आ गया, लेकिन फ्यूचर का टाइम है कुछ, अगले सप्ताह, नेक्स्ट मंथ। तो देखो वही हमारा पुराना तरीका कि हमने अभी आपको बोला था कि जब भी हम कभी ये करेंगे तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारा स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट पहचानो, क्या ये स्टेटमेंट यही है? हाँ, फ्यूचर प्रोग्रेसिव एक्शन, कुछ काम करने जा रहे होंगे। तो लड़की है तो रही होगी, फ्यूचर का टाइम भी लगा हुआ है, ये हमारा फ्यूचर का टाइम। तो कौन जा रहा है? सब्जेक्ट शी के साथ लगता है विल, शी विल बी, जा रही होगी तो गोइंग टू, क्या करने जा रही होगी? घूमने, शी विल बी गोइंग टू वॉन्डर, घूमने को वॉन्डर बोलते हैं, विजिट भी बोल सकते हैं अगर कुछ पैसा देने जा रही है। अगर वैसे घूमने जा रही है तो टहलने, मतलब तो वॉन्डर बोलेंगे। लेकिन अगर हम कहीं घूमने जा रहे हैं, कुछ देखने जा रहे हैं तो विजिट बोल सकते हैं। शी विल बी गोइंग टू विजिट दिल्ली। दिल्ली कब जा रही है? हमारी बात खत्म होगी, वो शी विल बी गोइंग टू विजिट दिल्ली, लेकिन फ्यूचर का टाइम जरूर आएगा।
फ्यूचर का टाइम जरूर आएगा। कौन सा टाइम है फ्यूचर का? अगले सप्ताह, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक। तो आपको समझ में आया होगा, शी विल बी गोइंग टू विजिट दिल्ली नेक्स्ट वीक। ठीक है, शी विल बी गोइंग टू, शी विल बी, शी विल बी, ऐसे आपको बोलना नहीं है, बोलने का टोन, एक्सेंट भी आप एकदम दमदार होना चाहिए। आप लोग क्या करते हैं, जैसे लिखा होता है वैसा पढ़ देते हैं, तो ऐसा नहीं होगा बच्चे। अगर आपको स्पोकन करनी है तो थोड़ा सा अच्छा बोलना पड़ेगा। शी विल बी गोइंग टू, शी विल बी, आपका साउंड टिल का आना चाहिए, शी विल बी। कभी आप सी विल बी गवारों की तरह नहीं बोलनी। अब आप स्पोकन कर रहे हैं तो उसका बोलने का तरीका भी होना चाहिए, इम्पैक्टेबल होनी चाहिए। शी विल बी गोइंग टू विजिट दिल्ली नेक्स्ट वीक। ठीक है, अब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, आपको आता है यूज करना, शी विल नॉट बी गोइंग टू विजिट दिल्ली नेक्स्ट वीक। अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, विल शी बी गोइंग टू विजिट दिल्ली नेक्स्ट वीक, विल आगे आ जाएगा। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा तो विल शी नॉट बी गोइंग टू विजिट दिल्ली। चलो इंट्रोगेटिव बनाते हैं इसका। अगर ये इंट्रोगेटिव होता तो ये लग गया क्या, और ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो घबराना नहीं है, विल आ जाएगा आ गया कैपिटल, और एस हो जाएगा आपका स्मॉल, और ये विल मिट जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। विल शी बी गोइंग टू, अब यहाँ विल पूरा बोलना है, विल यहाँ इल नहीं आ सकता ना क्योंकि ये सबसे पहले आ गया। विल शी बी गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक। ओके, तो आपको समझ में आया होगा। चलो एक एग्जाम्पल करते हैं, इसको बिठा देता हूं मैं। जगह थोड़ी सी कम है, आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को। देखो अगले का देखते हैं कि मैं लेता हूं कोई एग्जाम्पल। हाँ चलिए लेते हैं, तुम कल शमीर की मदद करने जा रही होगी। तो देखो कुछ करने जा रही है मदद, कुछ काम करने जा रही है, क्या करने जा रही है, मदद, और है नहीं होगी, फ्यूचर में है। क्यों, कल है, इसका मतलब फ्यूचर का कल हम खुद कह रहे हैं कल फ्यूचर का है। अगर ये होता कल जा रही होगी तो हमारे बोलने के तरीके से, देखो बच्चों कुछ बातें लिखे में अलग होती है, लेकिन हम अगर बोलते हैं हमारा बोलने का वे बताता है कि उस बात का मीनिंग क्या है। पता है ना आपको, एक बात की डबल मीनिंग, ट्रिपल मीनिंग, अनेकों मीनिंग होते हैं, लेकिन हमारा बोलने का तरीका बता देता है कि आपका मीनिंग क्या था। जैसे आप जानते हो पी के फिल्म देखी होगी, अच्छा अच्छा अच्छा, तो अच्छे के बोलने के साथ कई मीनिंग बन जाते हैं। जैसे कि तूने कुछ कहा होगा, तू ही होगी, तो ठीक है ना, हर तरीके से हम वर्ड को बोल सकते हैं, लेकिन हमारा बोलने का एक्सप्रेशन हमारे मीनिंग को डिस्क्राइब करता है, करता है ना। तो देखो तुम कल समीर की मदद करने जा रही होगी, तो ये हमारा कल का मतलब, तुम कल समीर की मदद करने जा रही होंगी, हम बोल रहे हैं क्योंकि कल जाएगी। तो देखो फ्यूचर है ये, तो तुमको बोलेंगे यू, और यू विल बी, जा रही होगी, चलो आ कर देते हैं इसको, चलो हम कमिंग का भी यूज कर लेंगे। यू विल बी कमिंग टू, यू विल बी कमिंग टू हेल्प, कमिंग टू हेल्प, किसकी हेल्प, हेल्प समीर। यू विल बी कमिंग टू हेल्प समीर, कब, कल, टुमारो। ठीक है, यू विल बी कमिंग टू हेल्प समीर टुमारो। ठीक है बच्चों, फ्यूचर टाइम होगा तभी उसको हम फ्यूचर मानेंगे, या हमारे बोलने के तरीके से पता लगना चाहिए कि ये फ्यूचर है। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं और मुझे पता है मैं जो बोल रहा हूं वो अभी नहीं आपके बाद होगा, तो वो फ्यूचर है, तो उसमें हम इसी एक्सेंट का, इस तरह के टेंस का यूज करते हैं। तो ठीक है, वैसे मुझे फ्यूचर कराना ही था अभी, लेकिन मैंने कहा बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि भैया ने प्रेजेंट प्रोग्रेसिव करा दिया, पास्ट करा दिया, फ्यूचर नहीं कराया, लेकिन मैंने आपको करा दिया है। ठीक है, अगर नेगेटिव बनाएंगे इसका कैसा बनेगा, You will not be coming to help, you will not be coming to help Samir tomorrow। अगर इंट्रोगेटिव होगा तो will you be not, सॉरी नेगेटिव नहीं, इंट्रोगेटिव होगा तो will you be coming to help Samir tomorrow, will you be coming to help Samir tomorrow, ऐसे। और अगर नेगेटिव होता तो will you not be coming to help Samir tomorrow। आपको बोलना ऐसे कि ऐसा नहीं कि आप पढ़ रहे हैं, साउंड आना चाहिए बीच में, आ ना, ऐसे will you be Samir tomorrow, ऐसे नहीं बोलना आप लोगों को, आपको पूरा बोलना है। will you not be
कमिंग टू हेल्प समी टुमारो। इस तरीके से बोलना है आपको कि आपको आता है, ऐसा ना लगे कि आपका दिल और दिमाग मिला नहीं हुआ, ऐसा लगना चाहिए कि बस आपको आता है। कई बार सोचते आप अलग हैं, बोलते आप अलग हैं, नर्वस भी हो जाते हैं, नर्वसनेस आ रही है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, नेचुरल है, इंसान है, ह्यूमन है, हमको ही आएगी, चारों को सुनाएगी, लेकिन ये दूर हो सकती है कब, जब हम इसकी प्रैक्टिस करें। तो आपको करना है, घर में बोलना है अपने बहन भाइयों से, बच्चों से, दोस्तों से, और उनको भी बोलना है कि वो भी बोले, ताकि ये हेजिटेशन हम दूर कर दें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, या चलो उसको होमवर्क में ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं होमवर्क में। एक होमवर्क ले लेते हैं, हम दोपहर में समाचार देखने जा रहे होंगे। मतलब कुछ काम करोगे लेकिन जाकर करोगे, और जाकर करोगे लेकिन कौन से जाकर, फ्यूचर में जाकर। दोपहर ये जो है ना, ये आपका बोलने रहे, जैसे मैं अभी हूँ, मान लो मैं मॉर्निंग में बैठा हुआ हूँ, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि दोपहर में हम न्यूज देखने जा रहे होंगे। यार मेरे फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि रवि, नरेंद्र या फिर रवि, जो भी बोलो, मेरा नाम दोनों एक ही है, कि यार दोपहर में चलेगा घूमने। मैंने कहा नहीं यार, दोपहर में मैं न्यूज देखने जा रहा हूँ। मतलब उस वक्त जो मैंने बात बोली है वो फ्यूचर के लिए बोली है कि दोपहर में मैं न्यूज देखने जा रहा हूँ। तो क्या बनाओगे आप, ये आपको बनाना है, कमेंट में डालना जरूर है, आप डालते नहीं कमेंट में, बताना क्या बनना चाहिए इसका। समाचार को न्यूज कहते हैं, तो पता ही होगा आपको, क्योंकि आजकल लॉकडाउन चला हुआ है, कोरोना वायरस जिंदगी हमारी खराब कर रखी सबकी, और आप घर में हैं, लेकिन हैप्पी रहिए, सेफ रहिए। और एक बात और, न्यूज तो आप देख ही रहे हैं, इंग्लिश इस लॉकडाउन में खत्म करनी है, इस टाइम को, इस फ्री टाइम को वेस्ट नहीं करना है, तो कुछ करेंगे ताकि हमारे बहुत काम आए। तो और दूसरी बात, रही बात हेजिटेशन की, तो हेजिटेशन आपको दूर करनी है। आप मुझसे बात कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, इंग्लिश लिखिए, लेकिन अभी हमने 3 सेंटेंस किए हैं। 3 सेंटेंस के बाद जब हम 20 सेंटेंस के आसपास क्लियर कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको वो क्वेश्चन लिखवाऊंगा, वो वीडियो दूंगा, जिस वीडियो के अंदर आप क्या कर सकते हैं, पूरे दिन भर जो आप घर में बातें करते हैं उस टाइप के सेंटेंस में लिख के दूंगा, और आप वो यूज भी करना। ठीक है, तो आप इन्हें याद करते जाइए, लिखते जाइए। और आज हमारे 3 एक्शन खत्म हो गए हैं, मिलते हैं कल एक नए एक्शन के साथ। थैंक यू, गुड बाय।